ये जो मैं बना रहा हूँ इससे फ्लोएम ऊतक है और ये जड़ के अंदर का हिस्सा सारा का सारा यहीं पर सारे हमारे ऊतक होते हैं, जो मैं तुमको समझाऊंगा सारा कुछ। ठीक है, चित्र हम बना रहे हैं। चित्र बनाने के बाद मैं सारा कुछ समझाऊंगा। जैसे हम बात कर रहे हैं पौधों में परिवहन की, किसकी बात कर रहे हैं? पौधों में परिवहन की। पौधों में परिवहन के लिए दो ऊतक होते हैं हमारे पास, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ठीक है, ये हमने बनाई है द्विबीजपत्री पौधे की काट का चित्र। जैसे अगर जड़ है, जैसे मूली देखी आप लोगों ने, यस सर। काटते हैं चाकू से, चंदा बन जाता है उसका। यस सर। इसी तरह से जड़ है किसी भी पौधे की। ठीक है, यस तो पौधे एक तो होते हैं एक बीजपत्री पौधे, जिनमें केवल उनके बीज में एक ही दाना होता है, जैसे कि गेहूं का, चावल का, मक्का का। और कुछ बीज ऐसे उनको तोड़ते तो दो दाने, जैसे दाल जितनी होती है तोड़ने पर दो दाने बन जाते हैं ना उसके, उन्हें कहते हैं द्विबीजपत्री पौधे। ऐसे ही द्विबीजपत्री पौधे की जड़ है ये। इस जड़ की हमने काट लिया, उसको सूक्ष्मदर्शी देखा सबने? यस सर। कब देखा था? कल परसों देखा था। क्या क्या देखा था उसमें? ठीक बात है। आज हम उसी माइक्रोस्कोप के अंदर, सूक्ष्मदर्शी के अंदर जड़ की काट देखेंगे। हमारे पास ऐसी काट की है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि जड़ से आखिरकार पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा। मैंने बताया जड़ के अंदर क्या होते हैं, नीचे की तरफ बाल जैसे होते हैं, बिल्कुल बाल, रोम माने बाल, मूल माने जड़, जड़ के बाल। ठीक है, ये मिट्टी में धसे होते हैं। तो यहाँ पर जब इसको काटेंगे हम इस जड़ को यहाँ से, तो सूक्ष्मदर्शी में ऐसी हमको दिखाई देगी। सबसे ऊपर की तरफ जो निकली है उंगली से, कहते हैं मूल रोम। कितने मोटे मोटे दिखते हैं, क्या है? मूल रोम। मूल रोम के नीचे ये क्या है? हमारी त्वचा। इसे कहते हैं बाह्य त्वचा। इंग्लिश में कहते हैं इसको एपिब्लेमा, बाह्य त्वचा या बाह्य मूलीय त्वचा। और इसके अंदर ये कोशिका भरी पड़ी है, होती है मृदुतक की बनी हुई। इनको कहते हैं हम इसका मृदुतक। मैं तुम्हारे हिसाब से बता रहा हूँ, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं। इसको कॉर्टेक्स या बल्कुट कहते हैं वैसे इसका। इसके अंदर मृदुतक की कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं की दीवार बड़ी पतली होती है और सारी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ चट्टे की तरह चिपकी रहती है। नीचे की तरफ हमारा एक परिरंभ होता है। परिरंभ के अंदर जो चार गोले गोले बनाए, 1 2 3 4, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। इनको हम कहते हैं फिलोयम। क्या कहते हैं इनको? फिलोयम ऊतक। और बीच में जो दिख रही है तुम्हें नली नली सी बनी है, 4 इनको हम कहते हैं जाइलम। जाइलम ऊतक। अब देखना क्या होगा, यहाँ से चारों तरफ मिट्टी है, इसके चारों तरफ कुछ जड़ है, जड़ के चारों तरफ क्या है? बाहर मिट्टी। हमने क्या करा, इसका केवल थोड़ा सा हिस्सा दिखाया है। ये पूरा गोला है, पूरा का पूरा गोला यहाँ से यहाँ तक। समझ गए नहीं? हमने केवल एक हिस्सा दिखाया, क्योंकि हम पढ़ाना तुम यहीं से समझ लोगे। इसके अंदर क्या है कि ये जब यहाँ से पानी का सूत्र कोई बताएगा मुझे? H2O। वेरी गुड, H2O। H2O के जो अणु है, मॉलिक्यूल्स बाहर है चारों तरफ। तो बाहर ज्यादा है, जड़ के अंदर पानी कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ पानी अंदर की तरफ विस्तारित हो जाता है, अंदर आ जाता है जड़ के अंदर। जड़ में सबसे पहले किसमें पानी आएगा? मूल रोम में। जब मूल रोम के अंदर पूरा पानी भर जाएगा इस वाली कोशिका में, ध्यान से देखना जरा, यहाँ से पूरी कोशिका में पानी भर जाएगा पूरा इसमें। तो अपने पानी को, जब यहाँ पानी ज्यादा इस वाली कोशिका में कम है, तो इसमें आ जाएगा पानी वहां से सरक के। इसमें ज्यादा इसमें कम है, तो इसमें आ जाएगा पानी। इसमें ज्यादा इसमें कम है, तो इससे इसमें आ जाएगा। इस वाली से इसमें आ जाएगा,
इस वाली से इसमें आ जाएगा, इससे फिर जाइलम में पानी आ जाएगा। अब जाइलम क्योंकि हमने कार्टिलेज को ऐसा खड़ा कर दिया तो ऐसा ऊपर की तरफ बीचों बीच क्या होता है, जाइलम चल रहा है सारा का सारा। जड़ों में ऐसा सारा का सारा पानी खींचकर जाइलम की मदद से ऊपर तक पूरे पत्तियों में पहुंच जाता है। पत्तियों में पहुंच जाता है सारा का सारा पानी। पत्तियों में मैंने एक बात बताया था, छेद पाए जाते हैं छोटे छोटे। वेरी गुड, शाबाश संसू ने सही बताया, उसका नाम होता है रंध्र। क्या है ये? रंध्र। जब बहुत तेज धूप पड़ती है या गर्मी होती है तो इन्हीं छेदों में से फालतू का पानी भाप बनकर उड़ जाता है। इसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं इसको? वाष्पोत्सर्जन। वाष्प का उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। इस वाष्पोत्सर्जन की वजह से पानी उड़ता रहता और नीचे से पानी खिंचता रहता, दिन रात यही चक्कर चलता है। एक बात, ये तो पानी का सब परिवहन हो गया। यहीं पर एक बात और समझेंगे अब हम। तो अब हम बात करेंगे, जाइलम की बात कर ली हमने। जाइलम के द्वारा पानी और खनिज लवणों का परिवहन होता है। जाइलम से किसका परिवहन होता है? पानी और खनिज लवण। पानी और खनिज लवण हमेशा मिट्टी में डालते हैं। मिट्टी में जड़ होती है, जड़ में मूलरोग होते हैं, मूलरोग उस पानी को खींचकर जाइलम ऊतक की मदद से ऊपर तक पहुंचाते रहते हैं। अब ये चीज टूटती क्यों नहीं? क्योंकि इसमें वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, जिससे फालतू का पानी ऊपर चला जाता है। अब माना रात हो गई तो रात में धूप नहीं निकल रही, नो सर। तो भाप कैसे बनेगी? तो ये चीज यहीं रुकी रहेगी। यस सर। जैसे ही दिन निकलेगा फिर ऊपर के अणु एक एक, मैंने बताया था अणु चलते हैं इसमें। यस सर। बहुत सारी परत होती है अणुओं की। यस सर। किस चीज में समझाया था? वो जब पानी की हमने जब पानी गर्म हो रहा था तब बताया था, ठीक है ना। ऊष्मा के अंदर ऊष्मा के संचरण की विधियां क्या हमसे बताई थी? संवहन और चालन और विकिरण। हाँ वो बताई थी, याद करो उन चीजों को, ठीक है। तो वही बताया था मैंने। तो बात करेंगे अब हम। अब पत्तियों के अंदर एक चीज होती है, हमेशा क्या करती है? बात करती है प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण। किसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? सूर्य सूर्य का प्रकाश और पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? इस वजह से। हरित लवक के कारण। किसकी वजह से? हरित लवक की वजह से। हरित लवक की वजह से। तो हरित लवक का काम क्या है? कोई बताएगा? सर जी, हाँ, पेड़ पौधों को हरा करना। वो तो हरा उसकी वजह से होता है, लेकिन उसका मेन काम क्या है? क्या कर सकता है उसके अंदर? क्या क्षमता होती है? सूर्य के प्रकाश को रोकने की। वेरी गुड, वेरी गुड। वो सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर ट्रैप कर लेता, रोक लेता है। अब इस ऊर्जा का उपयोग हम करेंगे CO2 को और जल को आपस में जोड़कर ग्लूकोज बनाने में। यही ग्लूकोज पूरे संसार का भोजन होता है, ठीक है। ठीक बात है। अब पौधों की पत्तियों में यहाँ पर है पत्तियां, पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण हुआ, प्रकाश संश्लेषण में भोजन बना पत्ती के अंदर। जड़ इससे नीचे है। तुमने देखोगे कोई कोई पौधा तो 100 मीटर ऊंचा भी होता है, 50 मीटर ऊंचे पौधे होंगे। पत्तियां बिल्कुल ऊपर है, खजूर के पेड़ कितने ऊंचे होते हैं, और जड़ नीचे है। तो ऊपर का भोजन नीचे कैसे आएगा? अब बात ये होती है, इनका जो भोजन है पत्तियों की कोशिकाओं में बन गया, माना यहाँ पर, ठीक है। ये भोजन बनने के बाद नीचे से क्या आ लगातार? पानी। इस पानी में घुल जाता है, और घुली हुई अवस्था में फ्लोएम ऊतक के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है। यानी ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, दाएं भी जाएगा, बाएं भी जाएगा। कैसे होएगा? वो सारा का सारा भोजन जब बन जाता है, ये मैंने चार्ट बनाए थे ना, 4 गुट्टे से ऐसे। यही क्या है? हमारे फ्लोएम ऊतक। ये भी पूरे शरीर में, यानी पौधे की जड़ में, तने में, सब जगह पत्तियों में फैले हुए हैं। तो फ्लोएम की मदद से पूरे शरीर में भोजन घुलित अवस्था में परिवहन होता रहता